23 की परिक्रमा में एक बार हम फिर आपके साथ हाजिर हैं। वो बात करेंगे नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा सीट की। 2018 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर प्रेमशंकर वर्मा यहाँ से भाजपा के चुनाव जीते थे। बात किया तो सिवनी मालवा विधानसभा यहाँ पर सरताज सिंह के नाम से भी इस विधानसभा क्षेत्र को जाना जाता है। लंबे समय पहले ये कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल की बात किया तो यहाँ पर भाजपा का सीट पर कब्जा है। साथ देखिए हमारा खास कार्यक्रम 23 की परिक्रमा में क्या है, सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या कहती है यहाँ की जनता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवनी मालवा के जयस्तंभ चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सिवनी मालवा की बात किया है तो मुख्य सड़क है और यहाँ पर सड़क पर जो है मवेशी बैठे हुए हैं। आवागमन में काफ़ी दिक्कत यहाँ पर परेशानी होती है। जो बात किया है यहाँ पर राहगीरों को, साथ ही हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण की यहाँ पर काफ़ी है। जो यहाँ पर जो दुकानदारों के आसपास यहाँ पर जो है यहाँ पर अतिक्रमण दिख रहा है। साथ में बाइक यहाँ पर खड़ी हुई हैं जिसको लेकर भी यहाँ पर लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। और जिसके चलते यहाँ पर बात किया तो सिवनी मालवा में यहाँ पर अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो सड़क काफ़ी सकड़ी सड़क है, जिसके बाद यहाँ पर दुकानदारों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको लेकर भी लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। जो राहगीर हैं आवागमन में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये भी एक बात किया है तो एक बड़ा मामला है। और सिवनी मालवा विधानसभा की अलग अलग इलाकों में हम जानेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या हैं कि समस्याएं। INH की 23 की परिक्रमा के खास कार्यक्रम में आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम 23 की परिक्रमा सिवनी मालवा विधानसभा से। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट सिवनी मालवा 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। होशंगाबाद जिले की विधानसभा सिवनी मालवा 2018 में बीजेपी के प्रेमशंकर ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के ओम प्रकाश रघुवंशी हारे थे चुनाव। करीब 12,000 वोटों से जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। 2013 में बीजेपी से सरताज सिंह चुनाव जीते। कांग्रेस के हजारीलाल रघुवंशी को हराया चुनाव। 2013 में भी बीजेपी ने किया था कब्जा। 2013 में बीजेपी से सरताज सिंह चुनाव जीते। 2013 में भी कांग्रेस के हजारीलाल चुनाव हारे। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2008 में बीजेपी के सरताज सिंह चुनाव जीते। 2008 में भी कांग्रेस चुनाव हारी। 2008 में हजारीलाल को हार का करना पड़ा था सामना। 2003 कांग्रेस के हजारीलाल चुनाव जीते। बीजेपी 2003 में दूसरे नंबर पर। बीजेपी के प्रेमशंकर हारे थे चुनाव। 1998 में कांग्रेस के हजारीलाल जीते चुनाव। बीजेपी ने प्रेमशंकर को 1998 में हराया चुनाव। 1993 में कांग्रेस के मायाराम नेगी जीते चुनाव। 1993 में बीजेपी दूसरे स्थान पर। 1990 में बीजेपी के हरिदास जीते चुनाव। 1990 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। 1985 में कांग्रेस के ओम प्रकाश रघुवंशी जीते चुनाव। बीजेपी 1985 में रही दूसरे स्थान पर। बीजेपी के गिरजाशंकर को करना पड़ा हार का सामना। 1980 में कुमार भाटिया चुनाव जीते। 1977 में कांग्रेस के हजारीलाल रघुवंशी जीते चुनाव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में और यहाँ पर हम कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से बात किया है। 2023 का यहाँ पर विधानसभा चुनाव आने वाला है और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास के लिए कैसा जनप्रतिनिधि हो जो यहाँ पर काम करेगा? भाई जो विकास करें ऐसा ही आदमी होना हमको तो। बीजेपी कांग्रेस दुनियादारी से मतलब नहीं, भले ही जब वो आम आदमी पार्टी हो लेकिन आदमी अच्छा होना विधायक। क्या समझते हैं किसानों की बात की, क्या समस्या आ रही है? अरे किसानों की तो अब साल खाद नगद में ही मिला। इस साल नगद में ही मिला किसान को खाद, मतलब पैसे पहले जमा करो इसके बाद खाद मिला। और पहले क्या है, खाद मिल जाता था, पैसे 4 महीने बाद जमा करते थे फसल पैदा करने के बाद। बिल्कुल बात किया तो यहाँ पर हम बात करते हैं जिस तरह की बात किया ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ पर क्या समस्या है जो लग रहा है जो आपको 23 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर वो ग्रामीणों की समस्या पूरी होनी चाहिए? सबसे बड़ी खाद बीज की समस्या है। मतलब खाद मिलना चाहिए, नगद खाद मिल रहा है, किसान परेशान, रैली लगकर माल सिवनी मालवा से इधर उधर से ला रहा है, खाद नहीं मिला इसलिए खेती बाड़ी में डिफेक्ट आ गया है। सिवनी मालवा की बात करें तो हम लगभग यहाँ पर सरताज सिंह का भी गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में बात करें तो कुछ हालात परिस्थिति और बनी है। तो आप क्या चाहते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कैसा यहाँ पर विधायक चुना जाए क्षेत्र के लिए सोचे? अब विधायक के लिए तो ऐसा है कि ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो विकास करे, वही विधायक ठीक रहेगा। क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके के यहाँ पर विकास कार्य आप देख रहे हैं, किन कौन से ऐसे कार्य विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए सिवनी मालवा क्षेत्र में? अब सिवनी मालवा में तो ऐसा है कि सभी पिछड़ा हुआ है थोड़ा हर चीज़ों में।
गांव भी पिछड़े हैं, शहर भी पिछड़े हैं। हाँ, देख, पंचायतों को भी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी रखना चाहिए कि ध्यान रखें कर्मचारियों को। हाँ, कर्मचारियों पर नज़र नहीं, मनमानी करते हैं सब लोग, ऐसे ही है, ज़रा देखना चाहिए सब लोगों को। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बात किया है तो कहीं ना कहीं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोगों से हमारी बात हो रही है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बात किया है, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सिवनी मालवा इन सब चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। और सिवनी मालवा के जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि आने वाला जो विधायक यहाँ से चुना जाए सिवनी मालवा विधानसभा से, वो ऐसा चुना जाए कि जो क्षेत्र के बारे में सोचे और क्षेत्र के विकास के लिए सोचे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के सिवनी मालवा बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से बस स्टैंड का ये नज़ारा दिखा रहा है आपको। सिवनी मालवा के यहाँ पर गंदगी के साथ ही मवेशी यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं और कुछ यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं अंदर। उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो बैठे हैं और गंदगी के बीच यहाँ पर बैठे हो, किस तरीके का उनका कहना है कि सिवनी मालवा बस स्टैंड का जो हाल है, जो नज़ारा है, पहले आप देखिए गंदगी यहाँ पर लगी हुई है और कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। जिस तरह की बात किया है, आप यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं भोपाल जा रहा हूँ सिवनी मालवा से। यहाँ पर जो गंदगी देख रहा है बस स्टैंड पे, पंखे पंखे में क्या कहना है आपका? कुछ नहीं सर, ना कोई पंखे। ये देखो यहाँ दुकानदार हम दुकान लगा लेते हैं और वो करते हैं, बैठने की जगह नहीं है, उसी पर मतलब कितनी गंदगी है। सब कागज़ पड़े हैं, प्याज लहसुन के ढेर पड़े हैं, छिलकों के, जानवर खुले, सब गोबर पड़ा है, वो पड़ा है, बदबू आ रही है, मच्छर हो रहे हैं। यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं आप यहाँ से नगर पालिका? जो साफ सफाई होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, पोछे लगना चाहिए। बिल्कुल बात किया तो यहाँ पर जिस तरीके का सिवनी मालवा बस स्टैंड का जो हाल है, क्या कहना है आपको यहाँ से? सर बहुत बढ़िया स्टैंड था पहले हमारे यहाँ का, साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन जब से सब्जी मंडी यहाँ पे लगने लगी, ये सारी गंदगी जो दिख रही है सब्जी मंडी की वजह से दिख रही है। सुबह से 11-12 बज जाती है सर मंडी, यहाँ पे बसें नहीं अंदर आ पाती हैं। 8 बजे तक का मंडी लगने का, लेकिन मंडी के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, नगर निगम को अलग व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बस स्टैंड पे सारी गंदगी आप देख सकते हैं, सुबह सुबह सड़ी सब्जियां फेंक के जाते हैं मंडी वाले यहाँ पर, बोलो तो मना करो तो मानते नहीं है। तो सारी गंदगी जो है ये सिर्फ सब्जी मंडी की वजह से फैली हुई है। स्टैंड साफ रहेगा अगर मंडी आने लगेगी तो ये मंडी जो है सब्जी मंडी दूसरी जगह जाना चाहिए सर। बिल्कुल बात किया तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर वो बच्चे, स्कूली बच्चे भी यहाँ पीछे वो बैठे हुए हैं और गंदगी का यहाँ पर जो बात किया रेन बसेरा बस स्टैंड का यहाँ पर जारी है। यहाँ पर हम बात करें, कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से बात किया है 2023 के में विधानसभा चुनाव जो आने हैं सिवनी मालवा क्षेत्र के, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या यहाँ की समस्याएं बात करें सिवनी मालवा? सर हम भी पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पर सिवनी मालवा, वैसे हम खंडवा रहते हैं, अब हमें पता नहीं है सिवनी मालवा क्या तहलका। बात करें तो सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो क्या कौन से यहाँ पर मुद्दे हैं जो समस्याएं यहाँ पर पूरी होनी चाहिए आपको लगता है? खास अगर कहा जाए तो यहाँ बेरोजगारी है और साफ सफाई का ज़्यादातर, और ना ही सड़कें साफ है, ना ही सड़कें ठीक है कोई सी भी यहाँ पे। सड़कें, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। इस तरह बात किया है सिवनी मालवा को लेकर कहा जाए तो विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाला है 2023 में, क्या चाहते हैं आप, किस तरीके के यहाँ पर विकास कार्य, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आया जो सिवनी मालवा के बारे में सोचे, क्या कमियाँ हैं यहाँ पे? मैं अभी वर्तमान में मैं तो जबलपुर से शिवपुर जा रहा हूँ, मगर यहाँ की जो कंडीशन मैंने देखी है वो साधारण के ऊपर या तो नगर निगम का कर्तव्य बनता है रोज़ आके यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं जमाए, या इस वार्ड का जो मेंबर है उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ किस प्रकार की बस स्टैंड के ऊपर गंदगी है और कहाँ कहाँ से यात्री आके यहाँ किस हाल में बैठे रहते हैं। यहाँ तो कोई चेयर एयर की भी ऐसी कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। इतना बड़ा चारों तरफ से खुला हुआ बस स्टैंड है, इसमें बताइए आप कहीं बैठने की व्यवस्था हो तो। यहाँ पर बात किया तो बस स्टैंड सिवनी मालवा में यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। यात्रियों का कहना है कि तमाम तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था है यहाँ पर वो होनी चाहिए। साथ ही लोगों का कहना है कि सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार के चक्कर में यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर बेरोजगार हैं, तो ये भी यहाँ का बड़ा मामला है। तेज की परिक्रमा के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है जो गरीबों के लिए, लोगों के लिए, जिस तरीके से बात किया है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो कई घर हमको ऐसे मिले हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में यहाँ पर लोग जो है बसर कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बात किया है तो यहाँ पर अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, जिस तरह की बात की है, आपका जो घर दिख रहा है और यहाँ पर जो कच्चा मकान दिख रहा है, पक्का मकान नहीं मिला आपको? हमको जो कच्चा मकान में कब से रह रहा, हमें बुढ़ापा ही आ गया, कुछ मिला ही नहीं हमको। जी,
अच्छा, चुनाव के समय नेता आते, बाकी बात 5 साल कोई नेता आता है आपसे पूछने के लिए, समस्याओं पूछने के लिए? नहीं आता नहीं। चुनाव के समय तो आते, नेता नहीं आते, वोट मांगने आते हैं? हाँ आते नहीं, फिर नहीं आते बाद में? जाते हैं, फिर बाद में कहाँ आ रहा है, वोट डलवा ले और बस। बिल्कुल, बात की जाए तो चुनाव के समय यहाँ पर नेता आते, उसके बाद कोई नहीं आता। हम बात करें तो जिस तरह के प्रधानमंत्री आवास को लेकर आपको नाम आया कि नहीं आया, मकान बना नहीं बना आपका? नहीं बना सर। तो आपने आवेदन नहीं किया, यहाँ पर मांग नहीं किया? आवेदन 2-2 3-3 दान तो दे दिए हमने और कोई मतलब सूचना ही नहीं मिली। बिल्कुल, बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें, गरीब लोगों के लिए सरकार योजना चल रही है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि नाम नहीं मिल रहा, क्या कहना है आपका? वो आवेदन तो दिया लेकिन अभी तक किसी देशत कुछ पंचायत द्वारा आ ही नहीं पाई हैं। अभी 20-25 नाम है जहाँ कांसखेड़ी के, तो अभी तक किसी को नहीं मिला लाभ उसका। सारे मकान कच्चे ही हैं अभी। 1,20,000 सरकार द्वारा मिलते हैं, कुछ यहाँ पर अन्य राशि यहाँ पर डली आती, तो क्या लग रहा है आपको 1,20,000 में आपका मकान यहाँ पर बन जाता है? नहीं बनता सर। 1,20,000 में कोई मकान बन रहा है? आजकल लोहा भी महंगा हो गया, रेता भी महंगी, सीमेंट भी महंगी हो गई है, और ठेकेदार भी 500-700 रुपये डेली के ले रहे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास में उनको काफी दिक्कत आ रही। सरकार 1,20,000 रुपये दे रही है, लेकिन वो 1,20,000 में यहाँ पर मकान नहीं बन पा रहा। क्या कहना आपका? 1,20,000 में तो पिचिंग जो होती है, जिसको उछाला बोलते हैं, बस वहाँ तक होता है, इसके बाद में एंड हो जाता पैसा। क्या चाहते हैं आपके मकान को लेकर, महंगाई को लेकर सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये कहना है मेरा कि इसकी मकान की जो आवास निधि है उसको बढ़ाई जा, इससे डबल की जा। इस तरीके से बात करें, शहरों में 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 मिल रहे हैं। लगभग मकान बनाने में सामान सब एक ही रेट आता है, शहर में ले या गाँव में ले। लेकिन यहाँ पे महंगा पड़ता है, जैसे सिवनी मालवा से गिट्टी लाते हैं, लोहा लाते हैं, तो उसका भाड़ा भी हम ही लोगों को देना पड़ता है, प्लस रेता भी है, वो भी महंगी पड़ती है हम लोगों को। सरकार का कहना है ये भी कि नल जल योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस गाँव में अगर बात करें तो नल सप्लाई, पानी सप्लाई चालू नहीं हुई पंचायत के द्वारा? चालू तो है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो रोड खोद दिए गए हैं, उसके बाद रोडों को, जो डैमेज रोड हैं उनको सुधार नहीं किया गया, तो उससे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ख़राब हो गया है, और उसका रोड पे पानी बह रहा है, तो लगभग ये समझो कि वो ग्रामीण स्तर पे वो योजना फेल है। और कौन सी की योजनाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के लिए योजनाएं चलें तो जिससे लोगों को फायदा हो? क्या सबसे पहले तो मूलभूत समस्याएं, सड़क, मतलब यहाँ हाँ नाली वगैरह, यहाँ की सड़क भी मतलब बहुत, लगभग हम सड़क पे ही लड़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान पे, जो 1952 से लड़ते आ रहे हैं, उसी स्थिति में आज भी वही स्थिति है। तो मूलभूत सुविधाओं से बहुत वंचित हैं, और जहाँ तक शहर की बात की जाए तो बहुत विकसित हो गया, लेकिन ग्रामीण इलाकों पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं। बिल्कुल, बात किया तो जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव यहाँ पर आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, कैसा यहाँ पर आपका प्रतिनिधि और विधायक हो जो यहाँ पर क्षेत्र में काम करे? अरे भाई, कोई भी अच्छा काम करे, पब्लिक की, किसान को भी देखे, पब्लिक को भी देखे, अच्छा काम करे, वही चाहिए नेता। और क्या किसानों को क्या दिक्कत आ रही है? अरे हर बात में दिक्कत है किसान को, खाद की, कुचरे की है, इधर गोया की खाद की, कुचरे, सबसे दिक्कत आ रही है। खाद कुचरे नहीं मिले टाइम पे, किसान परेशान हो, लाइन लगे बेचारों, वहाँ है, क्या करे बताओ। निश्चित रूप से यहाँ पर बात किया तो सिवनी मालवा इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में हमने पहुंचे हैं। यहाँ पर बात किया तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर लोग काफी परेशान हैं। जिन लोगों को पात्र लोग हैं उनको यहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में जो सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, वो पर्याप्त राशि नहीं है इस महंगाई के दौर के हिसाब से। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में बात किया तो विकास के मामले में ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी पीछे है। मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। आगामी सामान्य चुनाव की बात किया तो 2023 में लोग चाहते हैं कि ऐसा यहाँ पर नेता, यहाँ पर प्रतिनिधि, विधायक चुना जाए कि जो क्षेत्र के बारे में कुछ सोचे, वो विकास कर सके। कैमरामैन मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में, और आप विधानसभा क्षेत्र की बात किया तो यहाँ पर हम कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, आगामी विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, समस्याएं हैं सिवनी मालवा विधानसभा? सिवनी मालवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक जीतेगा। कभी भारतीय जनता पार्टी योगेंद्र सिंह मंडलोई को टिकट देती है तो कम से कम 30,000 मतों से जीतेंगे, जिसके अंदर 10 से 12,000 अल्पसंख्यक मोर्चे की भी क्या कहते हैं वोट है। कभी उनको टिकट मिलती है तो मुस्लिम समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और शिवराज जी का जो जितने सीएम अभी तक बने हैं उसमें सबसे बेस्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उनके नाम पे वोट दी जाएगी। उनको बात किया तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर सिवनी मालवा की क्या समस्याएं हैं? अब यह समस्या ये है कि रोड जाम होते हैं और ये बना दिया है तो
इससे बहुत ज़्यादा जाम होते हैं, महंगाई सर के आसमान है, बस यही समस्या है। तो बात किया तो आप 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए सिवनी मालवा में और जो है नहीं वर्तमान में? नहीं, सब बढ़िया है। बाकी रोड की थोड़ी प्रॉब्लम है जो गांधी चौक के आगे, ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और कुछ नहीं। निश्चित रूप से यहाँ पर रोड की मांग की जा रही है, सड़क की मांग की जा रही है कि रोड काफ़ी सकड़ा है, उस जिसको लेकर यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर चिंता जाहिर की है। कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बात किया 2023 का यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर यहाँ पर रखते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, सिवनी मालवा के लोग हैं, उनकी क्या राय है, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को लेकर अपनी राय देते हैं। INH न्यूज़ यहाँ पर एक खास कार्यक्रम यहाँ पर चला रहा है, जिस तरीके से बात किया है। सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर जय स्तंभ चौराहे पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जय स्तंभ ये चौराहा है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कहना है यहाँ के लोगों का। बात किया तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी आगामी 2023 में है, क्या यहाँ पर समस्या है? बात किया सिवनी मालवा व्यवस्था ही नहीं है भाई अभी तो। यहाँ क्या है, ये सब रोज अब सब वैसे ही बैठे हैं, गंदगी बढ़ा ज़्यादा हो रहा है। अब ये जानवरों सब रोड पे बैठे हैं, ना कोई भगाता है ना कुछ। अम्मा क्या बात किया तो यहाँ पर चुनाव आने वाला है, 2023 में चुनाव आएंगे, क्या यहाँ की समस्या है आपको? जो साहब जिन हाँ जरा से कपड़ा लेके बैठी है तो ना भगा रहे हैं ना बैठने नहीं देते हैं, अगल बगल वाले हों। अब गरीब इंसान कहाँ जाए बताओ। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बात की जाए। फिलहाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सड़क पर यहाँ पर मवेशी बैठे हुए हैं, मुख्य सड़क है सिवनी मालवा की बात किया और यहाँ पर कुछ दुकानदार और मौजूद, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। क्या आप हम इस वक्त मौजूद हैं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेता ओम रघुवंशी जी। कहीं ना कहीं बात करें ओम रघुवंशी जी की तो हम तो पूर्व मंत्री यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हजारीलाल रघुवंशी जी के यहाँ पर बैठे हैं और खुद यहाँ पर विधायक रहे हैं सिवनी मालवा क्षेत्र से। बात किया तो 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, जिसमें घर चलाना गरीबों के लिए महंगा होता जा रहा है। और जिस तरह से किसान के पास भी आज खाद के भाव बढ़ गए, रासायनिक खाद के, पेस्टिसाइड के, किसानी भी महंगी हो गई, घर भी चलाना भी महंगा हो गया, बेरोजगार के पास रोजगार नहीं है तो उसका जीवन यापन कष्ट में हो, संकट में हो गया है। हालात ये हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर क्षेत्र में जनता परेशान है। ये हालात आज पूरे मध्य प्रदेश में है। सिवनी मालवा की अगर हम बातचीत करें तो सिवनी मालवा काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जा रहा है। यहाँ पर भाजपा के कद्दावर नेता यहाँ पर रहे हैं, सरताज सिंह जी भी यहाँ पर नेतृत्व किया है। बात किया तो फिर कांग्रेस में पहुँच गए और कांग्रेस से फिर वापसी उन्होंने भाजपा में की। तो क्या लग रहा है आपको कि इस क्षेत्र को लेकर कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर मुद्दे उठाएगी और 2023 में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उतरेगी मैदान में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तब से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इस सरकार ने जनहित में कोई कार्य नहीं किया है। ना ही नए स्कूल बने हैं, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। किसानों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई कि उसे अपनी फसल का दुगना मूल्य मिल सके। खाद के भाव बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, रसोई गैस के भाव बढ़े हैं और हर चीज़ महंगी हुई है। भाजपा की हम बात करें तो लंबे समय से यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भाजपा के विधायक यहाँ पर सिवनी मालवा में देखे जा रहा है। कितना विकास कार्य आप देखते हैं, कुछ हो पाया या नहीं हो पाया? मुझे तो विकास कार्य उनके द्वारा किया गया ऐसा कोई खास लगता नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया उनने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया और बिजली के क्षेत्र में कोई इतना विकास नहीं हुआ। आज भी किसान को 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। तो हालात ये फसल का उचित मूल्य किसानों को समय पर नहीं। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है 2023 में तो किस तरीके के यहाँ पर सिवनी मालवा को लेकर यहाँ पर कार्य किया जाएगा?
हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने, आपने देखा होगा कि पिछले समय 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था, 50,000 रुपये तक के किसानों का, और स्टेप बाय स्टेप वो 50,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद वो 2 लाख, इस तरह से वो अपना कर्जा माफ़ करना चाहते थे और सारे किसानों को 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करने वाले थे। वही प्रक्रिया फिर चालू होगी और जिस तरह से उन्होंने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का अपना कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा। ये सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर के किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, पेट्रोल डीजल के दाम कम हों, इन दिशाओं में हमारी सरकार काम करेगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम रघुवंशी जी इस बात हुई, उनका सबसे कहना है जिस तरह की बात किया है यहाँ पर भाजपा मौजूदा समय में यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किए है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी तो कुछ सिवनी मालवा क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्य किए जाएंगे। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, NH न्यूज, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, सिवनी मालवा विधानसभा। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा विधानसभा के भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला सहकारी केंद्र बैंक के अध्यक्ष युगन मंडली जी उनसे बात करते हैं। जिस तरह बात किया है तो आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है, किस हिसाब से जो है आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पहुंचेगी? हमारी पार्टी तो चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं रहती, हमारी पार्टी 12 महीने सक्रिय रहती और हम पूरे साल और 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। जनता की समस्याओं से, जनता से, लोगों से मिलते भी हैं और समस्याओं को निदान भी करते हैं। इस हिसाब से बात किया है, आपका भी विधानसभा जब हमने दौरा किया है सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में, आपका भी नाम आया, तो किस हिसाब से आप यहाँ पर जनता की मांग है कि आपकी यहाँ पर जो युगन सिंह मंडलोई जी है, इनको अगर टिकट मिलती है तो अब भारी मतों से भी यहाँ से जीतेंगे चुनाव? लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ये लोगों का मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन पार्टी निर्णय करती है हमारे इसमें। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का निर्णय मेरे लिए सिरोधार्य होगा। हम बात करें जिस तरह की कई समय की समस्याएं यहाँ पर देखी हैं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो क्या आपको लगता है सिवनी मालवा विधानसभा के लिए किस तरीके का यहाँ पर फोकस? कैसी समस्या देखी? यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी है तो मूलभूत सुविधाएं की अगर बात करें तो कोई वहाँ पर रोजगार नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतने कार्य हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी 50-60 साल में भी नहीं कर पाई। समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसके कल्याण के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना नहीं बनाई। और अभी इतने काम हुए हैं ना, बहन बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, और अब एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं, लाडली बहना योजना, जो कि अभी अगले महीने 8 तारीख को शुरू होने वाली है, 8 मार्च से, महिला दिवस से 5 मार्च से होने वाली है। तो उससे भी लोगों में बहुत उत्साह है और माँ बहनों में, हर वर्ग में समाज के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना बनाई, उसके तहत लाखों बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन सरकार के द्वारा कराया गया है। तो जनता में सरकार के प्रति खुशी है। निश्चित रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता सिवनी मालवा से युगन मंडलू जी की बात हो रही थी, उनका कहना है जो पार्टी तय करेगी उस हिसाब से वो काम करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद इस समय एक वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह ठाकुर जी हैं, सिवनी मालवा के पत्रकार हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि विजय जी, जिस तरीके की बात करें हम, 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, राजनीतिक पार्टियां हैं जो जोरों शोरों से यहाँ पर लगी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, सिवनी मालवा की किस तरीके से आप बात करें हम विकास कार्यों को लेकर, किस तरीके की यहाँ पर कमी है, क्या मुद्दे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, इस सरकार में विकास तो हुआ है और विकास में हम देखते हैं यहाँ पर बिजली के क्षेत्र में सब स्टेशन लगे हैं, सड़कों का जाल बिछा है, अन्य दूसरे विकास कार्य भी हुए हैं। लेकिन हमारा इन्हीं विकास कार्यों के साथ साथ एक बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ का सोयाबीन प्लांट जो है वो बहुत सस्ते दामों में बिक गया, सरकार उसको चला नहीं पाई और आखिर कबाड़ खाने में वो बिक गया। हमारे यहाँ उद्योग धंधों की बहुत सख्त ज़रूरत है। कृषि के क्षेत्र में देखें तो कृषि के क्षेत्र में भी एक निर्धारित एक व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। किसान खाद के लिए भटकता है, बीज के लिए भटकता है, किसान अपनी फसल बेचने के लिए भटकता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में कुसुम महाविद्यालय से हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृषि महाविद्यालय की स्थापना हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकता है। तो बात करें हम 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले, लगभग 20
साल यहाँ पर बात करें, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की सब सरकार है यहाँ पर, 20 साल में आपको लगता है कि जो विकास कार्य जो होना चाहता था कि उस रफ्तार से यहाँ पर सिवनी मालवा की हम बात करें, कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुआ है? नहीं, सिवनी मालवा क्षेत्र में जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। हम विकास उस बात को मानते हैं जो स्थायी रूप से विकास हो, एक ऐसा विकास हो कि जिससे आम जनता को उससे लाभ मिले, या ऐसा विकास हो जो आम जनता के लिए हो। हालांकि भाजपा की सरकार ने यहाँ पर विद्युत मंडल के सब स्टेशन खोले हैं, गांव-गांव में सड़कों की जाल बिछा दिया है और दूसरे भी विकास हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में हमारे विकास नहीं हुआ, इसलिए हम इसको एक वास्तविक विकास नहीं मानते। तो बात करें 2023 की विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा हो या कांग्रेस हो, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव में जाएगी और क्या यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बात? नहीं, हमारे यहाँ कोई मुद्दे नहीं चलते। हमारे यहाँ पर मुद्दे विहीन हमारा क्षेत्र है। पिछले 20 साल से हम देखें तो यहाँ पर जातिगत स्तर के ऊपर चुनाव होते हैं, ठीक है ना। भाजपा जब से आई है, जब से जातिगत एक जाति विशेष जो है वो भाजपा को बिलोंग करती है, तो उससे एक बड़ा मोटा जो जनाधार जो है भाजपा को मिला हुआ है। 2023 का चुनाव आप क्या किस रूप से देखते हैं? कांग्रेस भाजपा में कौन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कौन यहाँ पर जनता के बीच पहुँच रहा है, मुद्दे बनाना चाह रहा है, उसको लेकर अगर बात करें 2020 साल यहाँ पर लगभग भाजपा को होने वाले हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिली भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल मिलेगी, इसलिए भी मिलेगी कि यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वे पूरी तरह ढुलमुल है। किसी विभाग की बात कर लें, आप कहीं की भी बात कर लें, पूरी तरह के नियंत्रण से बाहर हैं। पूरे अधिकारी जो हैं सिवनी मालवा क्षेत्र को चारागाह बनाए हुए हैं और अपनी मनमर्जी के काम करते हैं। आम जनता जो है पूरी तरह त्राही है। इस तरह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को तो मिलेगा। निश्चित रूप से सिवनी मालवा के एक वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह ठाकुर जी से हमारी बात हो रही थी, उनका उससे कहना है कि जिस तरीके से बात की जाए सिवनी मालवा क्षेत्र में जो विकास होना था वो विकास यहाँ पर हो नहीं पाया है, और जिस तरीके से बात किया उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से 2023 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मुद्दा रहेगा, विकास को लेकर मुद्दा रहेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सिवनी मालवा क्षेत्र में कोई यहाँ पर मेन मुद्दे तो नहीं होते, लेकिन जातिगत समीकरण को देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं तालमेल बैठता है। और आगामी अब समय बताया गया कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो किस और ऊँट कारबट बैठता है और किसकी यहाँ पर सरकार बनती है, सिवनी मालवा की विधानसभा क्षेत्र से कौन यहाँ पर जीतता है। फिलहाल तेईस की परिक्रमा खास कार्यक्रम में आईएनएच ने आपने देखा नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा का हाल बात किया है तो यहाँ पर शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। साथ ही बात किया तो कृषि इलाका, कृषि बाहुल इलाका इसको माना जाता है इस विधानसभा क्षेत्र को। आईएनएच ने यहाँ पर जब दौरा किया विधानसभा सीट के कुछ लोगों का हाल जाना तो लोगों का स्पष्ट कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी राय दी है कि आगामी चुनाव में जब यहाँ तक प्रतिनिधि चुनकर आए तो कोई ऐसा नेता है जो क्षेत्र के बारे में सोचे, जिससे क्षेत्र की कुछ तस्वीर बदले। तो आईएनएच के खास कार्यक्रम 23 की परिक्रमा में सिवनी विधानसभा से फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हम नई विधानसभा के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।